वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। 2026 नया साल, और नया साल जब आता है तो एस्ट्रोलॉजर भी बेशुमार आ जाते हैं, प्रेडिक्शंस भी आते हैं, क्योंकि हर आदमी को ख्वाहिश होती है कि नया साल जो है उसके लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर लेकर आए। 12 जोड़ी के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं दे चुका हूँ डिटेल के साथ, जिसपे हमने कैरियर को डिस्कस किया, हमने आपके एजुकेशन को डिस्कस किया, आपकी हेल्थ के ऊपर डिस्कस किया, फाइनेंस के ऊपर किया, आपकी मैरिज लाइफ, लव लाइफ, सब पे डिस्कस किया। अब नंबर की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है कि नंबर, जैसे 2025 9 का साल था, मरीख फलक का 9 मार्च का नंबर है, और 9th जो है 2025 बना था। 2025 में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आई वो आप सबके सामने है। जब भी एनुअल हारोस्कोप को डिस्कस किया जाता है या आने वाले साल को डिस्कस किया, तो जुपिटर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टोटल 9 प्लेनेट है, जिसमें से 5 प्लेनेट तो जो हैं वो मेलिफिक हैं, जिसमें 3 तो टोटल मेलिफिक प्लेनेट है, और 2 एग्रेसिव प्लेनेट है जिसको मार्स और शम्स कहा जाता है, और 4 जो है पॉजिटिव प्लेनेट है। लेकिन 4 जो पॉजिटिव प्लेनेट में 2 जो हैं वो कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। जैसे मून है, 15 दिन जो है तुलू होता है, 15 दिन गुरूब होता है। इसी तरह मरकरी जो है कभी अच्छे प्लान के साथ होगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे प्लान के साथ देगा तो बुरे रिजल्ट देगा, यानी मिक्स रिजल्ट इन दोनों के प्लैनेट्स के भी मिलते। तो मेजर जब एनुअल हॉरोस्कोप देखा जाता है तो जुपिटर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जुपिटर जमनाए में है और इंतहाई तेज है, और ऊपर से रेट्रोगेट भी है। फिर जुपिटर के 2 घर हैं, मार्स और सैटर्न, सॉरी सैजिटेरियस और पाइसेस। एक जगह मार्स बैठा हुआ, दूसरी जगह सैटर्न बैठा, दोनों नेक्स्ट प्लेनेट है। फिर जुपिटर को भी देख रहे हैं, तो जुपिटर इन्वॉल्व हो गया, सन भी उधर आ गया है, यानी कि 3 से 4 प्लेनेट का जो है कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फिर यहीं पे मरकरी ने आ जाना, वीनस ने आ जाना। तो 2026 जो डिजिट बनता है वो बनता है 1, और नंबरोलॉजी में, बाकी तो नंबरोलॉजी बेशुमार किस्म की है, लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शम्स का नंबर जो है वो 1 लिया जाता है, यानी कि सन का नंबर 1 कहलाता है। अब 12 जोडिक में 1 नंबर कहाँ आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस जिस घर से भी वो रिलेट करेगा उसी घर से इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें 1 नंबर की, क्योंकि शम्स शम्स जो है ईगो है, शम्स जो है नेम और फेम है, शम्स जिसका ताल्लुक फादर से है, सन का ताल्लुक बेटे से भी है, सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी है, और ईगो से भी होता है। अब ईगो को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2026 में लोग एक तो नेम और फेम के पीछे, ईगो के पीछे बहुत ज़्यादा होंगे कि ईगो लोगों की हट हो, वो कहे मेरी ईगो ना हट हो। नेम फेम के पीछे बहुत ज़्यादा रहेगा, और सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी है। तो 12 जोडिक में बुर्ज हमल में जहाँ 1 नंबर आता है वो उसका लगन ही है, यानी कि कालपुरुष कुंडली से और फलक का पहला जोडिक साइन जो है बुर्ज हमल है, जिसका नंबर 1 कहलाता है। तो यानी कि बुर्ज हमल वालों के लिए तो अपनी पर्सनैलिटी ही उनकी सबसे बड़ी जो है वो 2026 में प्रोमिनेंट होगी। पर जो भी कुछ होगा डिजिटल नंबर से, यानी कि 1 नंबर से, वो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर होगा, उनकी सेहत से रिलेटेड होगा। उनकी पर्सनैलिटी और उनकी सेहत बड़ी प्रोमिनेंट, दो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो है ये 2026 उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि शम्स को एग्जॉल्ट भी 1 नंबर में ही होता है। तो ये 1 नंबर जो है, जिनका नाम से बनता होगा 1 नंबर, या जिनका डेट ऑफ बर्थ से बनता होगा 1 नंबर, उनके लिए बहुत प्रोमिनेंट होगा यहाँ पर। अब एरियस वालों के लिए पहला ही घर है, तो यानी कि पर्सनैलिटी उनकी, उनकी सेहत से रिलेटेड ही ये साल जो है इनको चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसी चीज़ों को लेकर उन्हें फोकस भी रहना चाहिए। टॉरस की बात करें तो टॉरस का ये 12वां घर बन जाता है, क्योंकि बुर्ज हमल जो आएगा जहाँ पे 1 नंबर होता है वो टॉरस का 12वां घर, 12वां घर एक्सपेंस, खर्चों का घर कहलाता है।
खर्चों का घर है, एक्सपेंस का घर है, जेल का घर है, बीमारी का घर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर है, इन्वेस्टमेंट का घर है, फॉरेन ट्रेवल्स का घर है, आपके फादर का सुख का घर है, आपके पार्टनर के बीमारी का घर है, आपके बच्चों का ट्रबल्स का घर है। ये अब जो बच्चे बाहर पढ़ने हैं तो उसके लिए भी ये घर। और 12वां घर जो है आपकी नींद का भी है, एक नंबर उधर आता है। तो आपको यहाँ पर खर्चों पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा अपना को। यहाँ आपको वो कहते हैं ना कि ईगो नहीं दिखानी, या सन का ताल्लुक शौकी मारने से भी, उससे भी थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, वरना यहाँ पर आपको एक्सपेंस करने जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल जो है वो पेश आ सकती है। तो ये चीज़ों का भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। टॉरस वालों के लिए, जमनाई वालों के लिए नंबर बड़ा ज़बरदस्त है। 11वां नंबर बनता है, 11वां हाउस बनता है फलक का। जमनाई का जो नंबर 1 आता है वो 11वां हाउस बनता है। 11वां हाउस गेन का होता है, इनकम का होता है, सोशल नेटवर्क का होता है, बड़े नेटवर्क सोसाइटी का होता है, बड़े बहन भाइयों का होता है और दोस्तों का होता है। ख्वाहिश पूरी होने का घर भी यही है। छठे से छठा भी बनता है। बड़ी बीमारी, अगर पैसा आएगा तो बीमारी तो फिर आएगी ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पैसा और बीमारी ना आए। कोई एक शख्स दिखा दें जिसके पास दौलत आई और उसके पास बीमारी ना आई हो, ये तो फिर है ना कॉमन चीज, साथ लेकर चलना है। क्योंकि फलक का 11वां घर का मालिक भी सेटर नहीं है, तो आपका ये है, ये चीज काफी प्रोमिनेंट होगी। ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट आपको दिखेगा। 11th हाउस, इनकम के सोर्स जो है वो बनते रहेंगे। कोई नए इनकम के सोर्स यहाँ बनते हुए नजर आएंगे आपको। और जब शम्स या सन जायचे में बहुत अच्छा होगा तो उससे रिलेटेड आपको बेनिफिट फायदा भी उससे मिलेगा आपको। कैंसर के लिए 10वां घर बनता है, कैरियर का घर बनता है, और यहां सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, और यही घर नेम और फेम का भी है। तो कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा। आपको बस कंट्रोल करना तो अपने ईगो के ऊपर रखना। आपकी नेम फेम बढ़ेगा आपके कैरियर में आपका, लेकिन कहाँ ईगो आ गई तो वहां आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। लेकिन कैरियर के लिए एक बहुत खूबसूरत मोमेंट बनेगी, क्योंकि जो 1 नंबर है वो आपका 10वां घर यानी कैरियर का घर बनता है, तो वहां पर ये चीज आएगी। तो कैरियर से रिलेटेड चीजों में बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकती है, और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकती है। बुर्ज असद की बात करें, जिसका ये रूलर है शम्स, जिसका नंबर 1 बनता है, वो आपका 9th हाउस बनता है। 9th हाउस आपका लॉन्ग ट्रेवल का है, आपका वो कह लें कैरियर का, वो लॉन्ग ट्रेवल, और आपके लक का घर भी कहलाता है, और सबसे खूबसूरत घर कहा जाता है 9th हाउस भी। तो ये बड़ा खूबसूरत घर है आपके लिए। कैरियर बनता हुआ नजर आएगा आपको, कैरियर में इंप्रूवमेंट नजर आएगी, लक पूरा साथ देगी, किस्मत आपका पूरा साथ देगी। तो यहाँ लॉन्ग ट्रेवल से बेनिफिट्स होंगे, फादर से बेनिफिट्स होंगे, बॉसेस से बेनिफिट्स होंगे, आपके चाहे ब्रदर इन लॉ या ब्रदर सिस्टर, वहां से बेनिफिट और फायदा आपको मिलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर जो लियो वाले हैं। विर्गो की बात करें तो विर्गो का यह 8वां घर आता है, जहां 1 नंबर आता है। तो 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर होता है, 8वां घर टेंशन्स का है, बड़ी बीमारी का है। तो विर्गो वालों को इस घर से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। 8वां घर ससुराल का भी होता है। 8वां घर आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का जो है इनकम का भी घर होता है। तो इस घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। इसी घर से आपको बेनिफिट और फायदा भी मिल सकता है। अब 8वां घर रिसर्च का भी घर है, जो रिसर्च करेंगे उनके लिए बहुत बेहतर होगा, सूरत कुछ बेहतर नजर आएगी यहाँ पर, क्योंकि 8वां घर रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए काफी बेनिफिट या फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। लिब्रा की बात करें तो उनका ये 7th हाउस बनता है, जहां 1 नंबर आता है। 7th हाउस पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस का होता है, आपके डेली रूटीन मैटर्स का होता है, बिजनेस ट्रेवल्स का होता है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। 7th हाउस बहुत ज़्यादा आपके लिए लकी होगा। 7th हाउस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम भी आ सकती है, 7th हाउस से रिलेटेड ही आपको यहाँ बेनिफिट फायदा। जब जब सन अच्छा होगा तो आपको उसके अच्छे असरात देखने को ज़रूर मिलेंगे। बात करें स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो का ये 6ठा घर होता है। 6ठा घर रोग का होता है, लिटिगेशंस का होता है, कंपटीशंस का होता है, जॉब का होता है।
तो कहीं ना कहीं आपको लिटिगेशन से तो बेहतरी मिलेगी, कंपटीशन में भी बेहतरी देखने मिलेगी, लेकिन रोग या बीमारी से कुछ ना कुछ आपको हर्डल्स या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। जॉब को लेके कहीं ना कहीं ईगो से रिलेटेड या नेम फेम या जो आप डिजर्व करते थे उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो देखने को मिल सकती है आपको। तो ये चीज़ तो आपके साथ कॉमन रह सकती है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना है। सेक्रेटरीज की बात करें तो उनका ये पांचवा घर बनता है जहाँ पे एक नंबर आता है। पांचवा घर आपकी थिंकिंग का है, आपके क्रिएटिविटी का है, आपका लव अफेयर्स का है, आपके औलाद का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट घर है। पांचवा घर त्रिकोण का घर होता है, तो ये पांचवें घर से रिलेटेड आपको काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है यहाँ पर। क्योंकि एक नंबर उधर आता है, उसके जिसका रूलर जो एक नंबर का होता है वो मार्स होता है, जो कम्बस्ट है। आजकल तो दोनों कंजक्शन में है। अब यही अगर हम कैप्रिकॉन की बात करें तो उनका ये फोर्थ हाउस बनता है, यानी घर से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड, पीस ऑफ माइंड से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, ये चीजें आपकी बहुत प्रोमिनेंट होगी। हो सकता है आप घर लेने के लिए सोचे, नई गाड़ी लेने के लिए सोचे, तो यहाँ बहुत चीज, खास तौर पर पहले 6 महीने सबको बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि मरकरी जनवरी के शुरू में ही कम्बस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक चीज है। यही एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस का ये थर्ड हाउस बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां छठे घर की और थर्ड हाउस की अहमियत है ना, वो ये दो हाउस हैं जहां बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट। थर्ड हाउस हिम्मत और करेज का होता है। जो हिम्मत और करेज दिखाता है ना, उसी की जिंदगी में तब्दीली भी आती है। छोटे बहन भाइयों का भी होता है, शॉर्ट ट्रेवल्स का भी होता है, लिखने लिखाने का भी होता है, पड़ोसियों का भी होता है, आपकी स्किल का भी होता है। तो ये थर्ड हाउस बड़ा प्रोमिनेंट रहेगा आपका यहाँ पर एक्वेरियस वालों के लिए। तो इस चीज को देख के बहुत आपको फोकस में रहना चाहिए। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइसेस की बात करें तो उनका दूसरा घर बनता है, यानी सोर्स ऑफ इनकम का घर। कितना एसेट है आपके पास, आपकी फैमिली में, फैमिली के लिए बेहतर होगा, एसेट के लिए बेहतर होगा। इन्हीं जगह से कोई प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है, लेकिन दूसरा घर आपको बहुत ज्यादा बेहतर सूरत है यहाँ पर देगा। तो ये जहां एक नंबर आता है वो आपका दूसरा घर है। तो यानी कि आप प्रोमिनेंट ज्यादातर जो है फैमिली के ऊपर और पैसे के ऊपर रहेंगे, ये चीज तो रहेगी। ये था नंबर से हमने 12 जोड़ी को पूरा हमने कवर किया कि जो एक नंबर है 12 जोडिक में कहाँ कहाँ कौन कौन सा घर जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, उसके ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की। क्योंकि नंबरोलॉजी भी कहीं ना कहीं तो है, तो नंबर से जो घर बनते थे उस घर का हमने प्रोमिनेंट आपके साथ में जिक्र किया। क्योंकि 2026 एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ईयर्स है, क्योंकि अब हर आने वाले साल जो होंगे वो चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ बिजनेस, चेंज ऑफ थिंकिंग, ये तो डेफिनेट जो है अब हर आने वाला साल जो है ये करके जाएगा। बिजनेस का स्टाइल चेंज हो जाएगा। जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं, हम जाके देखेंगे 2026-27 में हम उस चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होंगे। तो ये बहुत चीज़ें 2024 में बहुत ज़्यादा जो हुआ, 24 और 25 में, वो एस्ट्रोलॉजर बढ़े हैं। तो ये क्योंकि एक बात तो है कि जब भी कोई प्रॉब्लम में आता है ना, जब भी कोई भी हो, चाहे वजीर आजम हो, जो भी हो, जितना मर्जी ताकतवर आदमी हो, डे एंड वो जाता एस्ट्रोलॉजर के पास ही है। वो जो मर्जी हो, कोई मुल्ला हो या कोई जितना पावरफुल आदमी हो, डे एंड उसके बाद रुख जो होता है वो एस्ट्रोलॉजर के पास ही होता है। और हमारे में बड़ी अच्छी बात है कि एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा अवेयरनेस है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को समझना भी बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी को वो समझना, कम से कम इतना तो लोगों को जरूर बताओ कि उनका एसेंडेंट क्या है, उनका मून साइन क्या है, उनका सन साइन क्या है, कौन सा उनका पॉजिटिव प्लेनेट है, कौन सा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम। तो मेरी तो कोशिश होती है आपको बताने की, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जरूर होगा, वो कर भी रहे। क्योंकि सैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जुपिटर कैरियर के लिए जब भी बात करेंगे तो हम सैटर्न को देखेंगे। जब मैं आपकी बात करूंगा तो जुपिटर, मेल के लिए जुपिटर देखा जाएगा। जब हम फीमेल की बात करेंगे तो वीनस को देखा जाएगा। जैसे मार्स और वीनस दोनों ही कंबस्ट हैं, तो मैरिज की प्रॉब्लम्स आ रही हैं काफी ज्यादा हुई। बल्कि मेरे साथ कुलीग ही है, मेरे साथ में काम करते हैं, जो बल्कि चलाते हैं टीम को हमारी, पूरे आप तक वीडियो पहुंचती है। वो शादी पे गए थे बेचारे, गए तो शादी पे थे, लेकिन उन्हें जनाजे पे भी जाना पड़ा। तो ये तो टाइम ऐसा है।
तो मैं हैरत है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने इस टॉपिक के ऊपर मार्स और वीनस के कंबस्ट के ऊपर बात नहीं। अब मार्च बड़े लंबे तक 9 मई तक कंबस्ट है, इसका ताल्लुक बॉडी से है, क्योंकि बॉडी ने फेस करना है ना। जितनी भी हमारे बीमारियां आती हैं उसको फेस किसने करना? बॉडी ने। अगर बॉडी ही वीक होगी तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना। जैसे लाहौर में कसम खाई है कि सर्दी ने नहीं आना, इवन इस पेट्रोल में भी गर्मी लग रही है। अब हमारे लाहौर में जितनी स्मोक बढ़ चुकी है तो सर्दियों का जो है वो अगर आई तो महीने 1.5 महीने के लिए जरूर आएगी। सर्दियों के कपड़े तो ज़ाया हो जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।